वेल स्टूडेंट्स, सुस्वागत है आपका मेरी क्लास में। और मैं हूं आपका अपना आवेश सर। आज हम लोग डुबकी लगाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत मेजर चैप्टर है फिजिक्स के अंदर। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन या चार्ज। स्टैटिक्स का मतलब है रेस्ट। अब इसमें हम लोग स्टडी करेंगे भाई, अगर चार्जेस रेस्ट में है तो क्या बनेगा उसका इक्वेशन, उसके फॉर्मूले, उसके डेरिवेशंस, ये हम लोग देखेंगे इन डिटेल। और हम लोग फिलहाल जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में शुरुआत करेंगे चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। आप लोग सोचेंगे सर चार्जिंग ऑफ ए बॉडी है क्या चीज़? बड़ा सिंपल है। समझो अगर ये है, देखो आप लोगों को मालूम ही होगा, आप लोगों को मालूम ही है चार्जेस दो तरीके के हैं, एक है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज, है ना। अब ये पॉजिटिव चार्ज है कहाँ पर? देखो अगर मैं इसको एटम मान कर चलूँ, आप लोग ये मान कर चलो ये एटम है। अब ये वाला जो है इसके सेंटर में रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा भाई इसमें जो है न्यूक्लियस है। तो सेंटर वाला क्या हो गया बच्चों? ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, ये हो गया न्यूक्लियस सेंटर में। दिस इज आवर एटम। व्हाट इज दिस? क्या है ये? एटम। अब देखो, अब जो है इसके अराउंड, इसके रिवॉल्विंग अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कौन है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन्स। क्या है स्टूडेंट्स? ये है इलेक्ट्रॉन्स। तो अब देखिए, अब ये जो न्यूक्लियस है सेंटर में, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है ये है नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये है इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं। ओके, अब यहाँ पर जो सेंटर में न्यूक्लियस है, इसके अंदर रदरफोर्ड ने ढूंढा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है। पहले तो जॉन डाल्टन ने कहा कि इसके जो एटम है उतना ही रहेगा, लेकिन फिर रदरफोर्ड ने कहा नहीं, एटम को ब्रेकअप करेंगे, और ब्रेक डाउन करेंगे। तो ब्रेक डाउन होने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पे सेंटर में एग्जैक्टली वहाँ पे न्यूक्लियस है, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, कौन से चार्ज? पॉजिटिव चार्जेस वहाँ पे लोकेटेड है। अगर वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लोकेटेड है मतलब सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन किनके बीच में है भाई? इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज जो कि न्यूक्लियस। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके आसपास जो है अलग अलग स्टेशनरी ऑर्बिट्स में घूमते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो है इसके बाद हम देखेंगे कि भाई, तो हम लोगों ने फिलहाल क्या देखा कि भाई न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियस के अंदर जो है, अगर आप इसको ब्रेक डाउन अगर करेंगे हम लोग, तो उसमें जो है हम लोग देखेंगे इसमें प्रोटॉन्स। कौन है इसके अंदर? न्यूक्लियस के घर के अंदर है प्रोटॉन। और इसके अलावा इन्होंने देखा कि न्यूट्रॉन्स भी उसके अंदर है। तो न्यूक्लियस में दो चीज़ें मिली हम लोगों को कि भाई वो न्यूक्लियस का जो घर है उसको जो उन्होंने खोला घर को, तो देखा कि वहाँ पे दो वस्तु है, दो चीज़ें हैं। वो दो वस्तु कौन है? एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। फिर भाई प्रोटॉन का चार्ज उन्होंने कैलकुलेट किया, तो प्रोटॉन का चार्ज उनको मिला पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन को उन्होंने देखा, एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि ये जो है न्यूट्रल का मतलब ना यहाँ ना वहाँ, बैलेंस सेंटर में। ओके, अब इसके बाद में जो है हम लोगों को मालूम है कि एटम है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब इस केस में इलेक्ट्रॉन का हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज है। ओके, अब इसके बाद में जो है हम लोग देखेंगे भाई
चार्ज है क्या चीज? व्हाट इज चार्ज? व्हाट इज चार्ज? व्हाट इज डिस्चार्ज? चार्ज, डिस्चार्ज एंड चार्जिंग के मेथड्स है, अलग अलग मेथड्स है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, ये 3 अलग अलग मेथड्स हैं। हम लोग इसको देखेंगे ज़रूर, लेकिन थोड़ा वेट करो हुजूर, अभी तो जो है क्लास शुरू हुई है। मैं हूँ आपका अपना आवेश सर, ठीक है। अब इसके बाद में जो है हम लोग जो है हम देखेंगे इसके बाद में कि भाई इसमें अगर चार्ज का वैल्यू क्या है। वैल्यू तो है, कितना वैल्यू है? देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो कि हमने देखा नेगेटिव चार्ज है, उसका वैल्यू आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब ये C क्या है? कूलम्ब। आप पूछेंगे सर C क्या है? मैं कहूँगा कूलम्ब है। आप पूछेंगे कूलम्ब कौन है? मैं कहूँगा कूलम्ब साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट जो है इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इन्होंने बहुत डिटेल में स्टडी किया। सो C क्या है बच्चों? कूलम्ब। साइंटिस्ट है। कूलम्ब कौन है? साइंटिस्ट, राइट। अच्छा, इसके बाद में जो है हम लोग देखेंगे कि भाई अगर हमें जो है वैल्यू मिली 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, फिर इसके अलावा जो है हम लोग देखेंगे कि वैल्यू अगर इलेक्ट्रॉन का है तो हम लोग माइनस लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन का अगर है तो उसको हम लोग लिखेंगे माइनस, अगर प्रोटॉन का है तो प्रोटॉन का चार्ज प्लस पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा प्लस। सो माइनस और प्लस या फिर प्लस और माइनस, राइट। तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जहाँ पे इलेक्ट्रो मतलब चार्जेस, स्टैटिक्स मतलब रेस्ट, आराम कर रहा है भाई, मूव नहीं कर रहा है। आराम का मतलब नो मोशन, इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। फिर हमने देखा कि भाई एटम के अंदर न्यूक्लियस है सेंटर में, और इसके आजू बाजू जो है अराउंड इट, इसके अराउंड इट इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियस, सराउंडेड बाय न्यूक्लियस एट द सेंटर। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया, ये इसका बड़ा प्रश्न था। और न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट बहुत ग्रेट साइंटिस्ट है, उनका नाम जो है R से शुरू होता है। गेस करो कौन है? रदरफोर्ड। वेरी गुड, जिन्होंने कहा रदरफोर्ड, वेरी गुड। रदरफोर्ड जो है इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे भाई चार्जिंग जो है 3 अलग तरीके से हम लोग कर सकते हैं। मैंने कहा था चार्जिंग बाय इंडक्शन, कंडक्शन, फ्रिक्शन, देखेंगे हम लोग, राइट। अब इसको जो है मैं थोड़ा सा यहाँ पर झाड़ू पोछा नहीं, बोर्ड पोछा कर रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो टीचर के लाइफ में है, ये पोछा मारना, बोर्ड का पोछा मारना, ठीक है, राइट। अब देखो बच्चों, हमने कहा चार्जिंग, पहले तो समझेंगे चार्जिंग है क्या। व्हाट इज चार्जिंग? व्हाट इज चार्जिंग? व्हाट इज चार्जिंग? बड़ा सिंपल है यार। अगर किसी भी न्यूक्लियस के अंदर या एटम के अंदर, समझो ये है न्यूक्लियस या एटम, इसके अंदर अगर ये है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये है हमारा एटम, ये हमारा एटम। अब एटम के अंदर हमने देखा कि भाई कितने चार्ज है पॉजिटिव, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन नेगेटिव चार्ज कितने हैं? 1 2 3, सिर्फ 3 है। तो इसमें जो है 7 नहीं 8 थे भाई, 8 पॉजिटिव चार्ज और 1 2 3 नेगेटिव चार्ज, 3 क्या मिले हम लोगों को? नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या है? क्या ये न्यूट्रल है? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज कम है, न्यूट्रल है? नहीं 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 नहीं। इसका मतलब है ये एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल
इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, न्यूट्रल नहीं है, नो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है जो ज्यादा चार्ज होंगे वही चार्ज एटम का होगा। अब ज्यादा कौन है? 3? नहीं नहीं नहीं, 8। हाँ हाँ और हाँ, तो मतलब ये जो है हमारा एटम जो है ये है पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज। क्यों? क्यों? अरे यार, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज 8 है, 3 नेगेटिव चार्ज है। सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? 8 पॉजिटिव चार्ज। तो ये बन गया हमारा पॉजिटिवली चार्ज एटम। अगर ये जो है कंडीशन होगी कि हमारा जो एटम ओवरऑल है वो है पॉजिटिवली चार्ज्ड, मतलब हमारा चार्जिंग में हमने देखा कि यहाँ पे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन्स कह लो और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स कह लो, उनमें इम्बैलेंस है, न्यूट्रल नहीं है, मतलब ये चार्ज्ड है। जैसे आप लोगों को ज़्यादा खुशियाँ मिलती है तो आप लोग चार्ज हो जाते हैं, और अगर खुशियाँ कम है तो भी चार्ज होते हैं, मतलब कम और ज़्यादा होना मतलब चार्ज होना। यहाँ पर फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स कम या ज़्यादा होना वो चार्ज कहलाता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। ओके, फिर आप कहेंगे सर ये तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, फिर नेगेटिवली चार्ज क्या होगा और न्यूट्रल क्या होगा? देखो यहाँ पर अगर मैं एक एटम ड्रॉ करूं और इसमें जो है मैंने रखा 1 2 4 3 4 5 6 7 पॉजिटिव चार्ज आ गए, और मैंने इसमें रखा, मान कर चलो इस एटम के अंदर जो दूसरा एटम है, जो कि दूसरा एटम है, ये एटम नहीं है, दूसरा एटम है। इसके अंदर आप देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे जो है 7 क्या है, यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, लिखूंगा यहाँ पे 7 क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, 7 नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज कितने बच्चों? हाँ, अरे बॉयज एंड गर्ल्स बोलो, जोर से बोलो। अरे हाँ तो बोलो, ना तो बोलो, मुंह खोल के कुछ तो बोलो, समझ में आ रहा है? अरे यार चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 7 नेगेटिव चार्ज और 1 2 3 पॉजिटिव चार्ज। अब आप बताओ किसकी जनसंख्या ज्यादा है? 7, मतलब नेगेटिव चार्ज, तो ये एटम पॉजिटिवली चार्ज होगा? नहीं नहीं और नहीं, मतलब ये एटम होगा नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। तो एटम जो है हमने देखा, अगर पॉजिटिवली चार्ज होगा अगर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होंगे, नेगेटिवली चार्ज होगा अगर नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होंगे। अगर 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 तीनों नहीं, दोनों नहीं, अगर तीसरा कंडीशन हो कि भाई सर आप कहेंगे पॉजिटिव चार्ज भी बराबर है, नेगेटिव चार्ज भी बराबर है, मतलब अगर वहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्ज और 10 प्रोटॉन्स है पॉजिटिव चार्ज, तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे न्यूट्रल। देखो ये कंडीशन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगर 1 2 3 4 कितने हो गए? 4 पॉजिटिव चार्ज, 1 2 3 4 कितने हो गए? 4 नेगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर 4 नेगेटिव चार्ज। तो इस केस में क्या होगा? थोड़ा सा कैमरा का एंगल चेंज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पहला क्लास है। तो अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर है, इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल है तो सिंपल है, दोनों जो है चार्जेस इक्वल है, मतलब हमारा एटम जो है ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। सो दिस एटम बेसिकली, हमारा जो एटम इस केस में बना, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये है न्यूट्रल, ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है?
अगर समझ में नहीं आए तो लंबी सांस लो और कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। नोट डाउन करिए, प्लीज राइट इट डाउन। हर एक कॉन्सेप्ट को लिखना है, समझ कर लिखना है, ठीक है। अगली क्लास में मैं आऊँगा अगला टॉपिक लेकर, जहाँ पे हम लोग देखेंगे भाई चार्जिंग पॉजिटिवली करेंगे या नेगेटिवली करेंगे, प्रोसेस क्या है, मेथड ऑफ चार्जिंग, अगली क्लास में बहुत जल्द। फिलहाल के लिए मैं हूँ आपका अपना आवेश सर। थैंक यू सो मच।